First point, like charge are repel to each other. जैसे दो लाइक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए एक प्लस है और ये भी प्लस है। जब दोनों को एक साथ लाया जाएगा तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस तरह से आप चाहे तो ऐसे फिगर कर सकते हैं, ऐसे दूर इस तरह से एक दूसरे से दूर भागेंगे। दोनों नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो भी इस तरह से दोनों से दूर भागेंगे। सेकेंड पॉइंट है अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड में है कि चार्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक प्लस हो या माइनस हो, हमेशा अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। माइनस भी रहेगा तो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट है चार्ज है एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज है एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे इसमें किसी दो ऑब्जेक्ट को जिस पर की चार्ज है, जैसे मान लिया जाए इस पर चार्ज प्लस Q1 है और इस पर चार्ज प्लस Q2 है। दोनों को जब एक साथ ज्वाइन कर दिया जाएगा तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज होगा हमेशा दोनों के सम के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम होता है। अगर दोनों एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है जैसे ऐसे हो गया, एक माइनस हो गया, एक प्लस Q1 हो गया, ये माइनस Q2 हो गया, तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा यह होगा Q1 माइनस Q2। ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस Q1 इसको ज्वाइन किया जाएगा, माइनस Q2, तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा माइनस Q1 माइनस। इसको मतलब यह हो गया कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
नेक्स्ट है फिफ्थ। चार्ज आर क्वांटाइज्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है, जैसा कि आपको बताया गया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ऑब्जेक्ट पर आता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उतना कम हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि इस ऑब्जेक्ट पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कम हो गया, मतलब इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन एयर, तो उस पर इतना चार्ज अधिक हो गया। कहने का मतलब होता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज हुआ 1e हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2e होगा। इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 होगा, 4 निकलेंगे तो 4 होगा। इस तरह से यदि n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस पर जो चार्ज होगा ne होगा। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है हमेशा मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज जो होता है प्लस माइनस ne, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर फ्री इलेक्ट्रॉन, और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 6 पॉइंट है, चार्ज follows the law of conservation. Charge follows law of conservation. जैसा कि आपको बताया गया कि जब हम 2 ऑब्जेक्ट को रद्द करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकला दूसरे ऑब्जेक्ट में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन तो टोटली सेफ था, एक ऑब्जेक्ट से केवल उसका प्लेस चेंज हुआ। लेकिन हम यदि टोटल सिस्टम के लिए देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, चार्ज जो है कंडक्शन की प्रॉपर्टी रखता है। कंडक्शन मतलब चार्ज जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है, या कह लीजिए ट्रांसफर होता है। जैसे यदि एक ऑब्जेक्ट पर प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, इसको हम दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट, इस पर की कोई चार्ज नहीं है, से अटैच ज्वाइन कर दें, तो इस दो जो प्लस क्यू चार्ज है ये दोनों ऑब्जेक्ट पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल मिला के इस पर क्यू चार्ज हो गया। लेकिन यदि हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दें, एक ऐसे कर दिए और एक ऐसे कर दिए, तो यही क्यू चार्ज इन 2 ऑब्जेक्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पर हो जाएगा Q/2 और इस पर हो जाएगा Q/2।
तो इस तरह से जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में लाते हैं तो वह चार्ज जो है दोनों ऑब्जेक्ट पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी यदि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, इसके बगल में आप दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट यदि रखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट जो कि यदि यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस चार्ज इंड्यूस होता है, और इसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट फेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस होता है। यदि मान लें कि ये माइनस चार्ज है तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस। इसी को कहा जाता है इंडक्शन। इस प्रॉपर्टी को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर कैपेसिटर एक सिस्टम होता है जो वर्क करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अपर सरफेस पे चार्ज लाई करता है। जैसे यह ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग हो गया तो इसके अपर सरफेस पे चार्ज होगा, और यदि नॉन कंडक्टिंग है तो इसके सभी पार्ट्स पे चार्ज होंगे। तो इस तरह से यह हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो इतने प्रॉपर्टी में से बेसिकली यूज आपको सभी प्रॉपर्टी को करना है, लेकिन इसमें पढ़ना केवल स्टार्टिंग के 3 प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना है, जिसको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम कूलम्ब्स लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में।